इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट दोस्तों एटीएम कार्ड आपका ब्लॉक हो चुका है तो किस प्रकार से अनब्लॉक करेंगे। आपका नया अकाउंट हो या दोस्तों आपका पुराना अकाउंट, आप लोग पहली बार मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपके सामने यही समस्या आ रही है। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में IPP मोबाइल बैंकिंग इस ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही दोस्तों अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग सिम सिलेक्ट करेंगे। जिस सिम से दोस्तों आपका अकाउंट है उस सिम पर क्लिक करने के बाद नीचे बॉक्स पर क्लिक करेंगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई पर दोस्तों क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर हम क्लिक करते हैं। सिम सिलेक्ट दोस्तों करने के बाद वेरीफाई पर दोस्तों क्लिक करते ही फिर यहाँ से दोस्तों आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। आपका जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आप यहाँ से SMS का अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ से कट नहीं करना। कट करेंगे तो दोस्तों आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका सिम मोबाइल में पड़ा होना चाहिए। जिस नंबर से आप लोग लॉगिन करें वो नंबर तो उसी फ़ोन में पड़ा हुआ होना चाहिए, तभी दोस्तों यहाँ से आप मोबाइल वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा। यहाँ से मोबाइल वेरिफिकेशन दोस्तों यहाँ से हमारा कंप्लीट हो वेरिफिकेशन कंप्लीट दोस्तों हो जाने के बाद फिर दोस्तों जो आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया होगा, आपको एक कार्ड दोस्तों मिला होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट का। उस पर दोस्तों अकाउंट नंबर, ऊपर नीचे कस्टमर ID, फिर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आप लोग आधार के अनुसार डालने के बाद नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर दोस्तों क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों यहाँ से अब आप लोग सेट करेंगे एमपिन। दोस्तों जो आप लोग एमपिन बनाएंगे इसी एमपिन को दोस्तों याद रखेंगे। इसी एमपिन से दोस्तों इस ऐप में आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर पाएंगे। एमपिन बनाने के बाद दोस्तों नीचे इस पर डालने के बाद एमपिन नीचे सेट एमपिन पर क्लिक करें। सेट एमपिन पर क्लिक करते ही फिर दोस्तों यहाँ से आप लोग सिक्योरिटी पर्पज से कुछ आंसरों के आंसर, जैसे दोस्तों यहाँ से पहला प्रश्न आपका है आपका जन्म दोस्तों किस स्थान पर, अपने गांव का नाम तो डाल सकते हैं। दूसरे स्थान पर आप लोग अपने दोस्तों फ्रेंड का नाम डाल सकते हैं। फिर दोस्तों आप लोग किस विद्यालय से पास किया वो दोस्तों डाल सकते हैं। नहीं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तो जानकारी सही से अपनी भरने के बाद विद्यालय का नाम, अपने दोस्त का नाम, दोस्तों अपने टीचर का नाम जो आपका सही से भरने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर दोस्तों क्लिक करते ही फिर दोस्तों आपके फ़ोन में एक OTP आएगी। वो दोस्तों OTP आ जाने के बाद OTP हमारे फ़ोन में आ चुकी है। OTP आप लोग वेरीफाई हो जाने के बाद आप लोग इसमें आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। अब दोस्तों आप लॉगिन करने के लिए आप लोग नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लॉगिन पर दोस्तों जैसे इस पर आप लोग क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद वही आप लोग एमपिन डालेंगे जो आप लोगों ने अभी एमपिन बनाई थी। एमपिन दोस्तों डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको लोकेशन अलाउ करने में, लोकेशन आपके में अलाउ नहीं तो इस प्रकार से दोस्तों आ रहा, तो आप लोग अपना ऊपर वाला साइड ओपन करने के बाद लोकेशन अलाउ करने के बाद दोस्तों फिर आप लोग इस ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ से बैलेंस 24 रुपये 18 पैसे तो हमारे में पड़ा हुआ है। ATM कार्ड डाउनलोड करने के लिए तो आपके में मिनिमम 25 रुपये बैलेंस होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग अपना ATM कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ATM कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे दोस्तों आएंगे, देख पाएंगे रुपये डेबिट कार्ड। आप लोग रुपये डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट करेंगे। रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पर इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप रिक्वेस्ट करने के लिए नीचे बॉक्स पर क्लिक करें। नीचे बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद कन्फर्म दोस्तों करते ही फिर दोस्तों आपके अकाउंट से डेबिट कार्ड को डाउनलोड करने के दोस्तों आपके अकाउंट से 25 रुपये कटेंगे। 25 रुपये कटाने के दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे में दोस्तों टोटल जो बैलेंस था 24 रुपये तो बैलेंस था दोस्तों। इसमें बैलेंस डालने के बाद दोबारा से दोस्तों इस ऐप को ओपन करते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद दोबारा से आप लोग रुपये डेबिट कार्ड पर इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप रिक्वेस्ट पर दोबारा से क्लिक करने के बाद दोस्तों वही कंडीशन होगी, बॉक्स पर क्लिक करें, नीचे कन्फर्म करेंगे। बॉक्स पर क्लिक करने का तो कन्फर्म करने के बाद दोस्तों फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में दोस्तों OTP आएगी, वो दोस्तों OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद नीचे सबमिट पर दोस्तों क्लिक करेंगे। OTP डालते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड दोस्तों यहाँ से आ चुका है। दोस्तों इसको देखने के लिए आप लोग व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे। व्यू कार्ड पर दोस्तों क्लिक करते ही जैसे आप व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे, व्यू कार्ड पर क्लिक करने के तो यहाँ से आप लोग एमपिन डालेंगे। एमपिन दोस्तों डालेंगे। एमपिन डालने के बाद कन्फर्म करेंगे। एमपिन डालते हैं, कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद तो यहाँ से कार्ड आपका ब्लॉक हो नहीं दोस्तों। जिनका नया अकाउंट है या तो पुराना अकाउंट पहली बार मोबाइल बैंकिंग सेवा तो शुरू करें, उनका कार्ड पहले से तो ब्लॉक हो चुका है। अब तो अनब्लॉक करने के तो अनब्लॉक पर क्लिक करने तो रीजन में तो ओके लिखेंगे। ओके लिखने के बाद
कन्फर्म करेंगे। तो कन्फर्म करने के बाद तो आपके फ़ोन में एक OTP आएगी, वो OTP तो आप लोग सबमिट करने के बाद तो आज कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद तो ट्रांजेक्शन तो फिर लिख के आ रहा हो, तो आप एक बार नहीं 1000 बार तो ट्राई करेंगे दोस्तों। यही समस्या आपके फ़ोन में दोस्तों आ रही, ट्रांजेक्शन फेल्ड दोस्तों लिख कर आपका दोस्तों कार्ड अनब्लॉक दोस्तों नहीं हो रहा। अनब्लॉक दोस्तों कार्ड आपको करने के लिए आपका तो नया हो या तो आपका पुराना अकाउंट है तो आप 24 घंटे के बाद आएंगे दोबारा से, यानी अगले दिन 24 घंटे के बाद दोस्तों आप लोग ट्राई करेंगे। दोस्तों ट्राई करने के बाद जैसे दोस्तों हम ट्राई करते दोबारा 24 घंटे के बाद हम आ चुके हैं इस ऐप में दोस्तों। आप लॉगिन करते हैं 24 घंटे के बाद ही दोस्तों आपको दोबारा से ट्राई करना। अगले दिन दोस्तों आपका ATM कार्ड दोस्तों तुरंत अनब्लॉक होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ से रुपये डेबिट कार्ड पर हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद तो यहाँ से हमारा ATM कार्ड डेबिट कार्ड दोस्तों ब्लॉक है दोस्तों। यहाँ से देख पाएंगे इसको अनब्लॉक दोस्तों करने के लिए आप लोग देख पाएंगे यहाँ से अनब्लॉक विजुअल डेबिट कार्ड पर इस पर क्लिक करने के बाद रीजन में दोस्तों आप लोग इसमें ओके या UPI यूज, देखिए दोस्तों यहाँ से ओके लिखते हैं। ओके लिखने के बाद अगले दिन दोस्तों यह प्रोसेस हम कर रहे हैं। ओके लिखने के बाद फिर आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में एक OTP दोस्तों आएगी, जिसको दोस्तों यहाँ से ओके पर दोबारा से आप लोग कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपके फ़ोन में दोस्तों एक OTP आएगी। OTP तो डालने के बाद सबमिट करेंगे। OTP डालते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट दोस्तों करने के बाद आपके में ट्रांजेक्शन फेल्ड तो लिख के नहीं आएगा, आपका तो कार्ड तो तुरंत अनब्लॉक दोस्तों हो जाएगा। तो OTP डालने के बाद हम यहाँ से दोस्तों सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा ATM कार्ड दोस्तों अनब्लॉक दोस्तों देख पाएंगे। यहाँ से वर्चुअल डेबिट कार्ड अनब्लॉक दोस्तों हो चुका है बड़ी आसानी से। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग भी अपना ATM कार्ड को तो अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको अगले दिन 24 घंटे के बाद तो ट्राई करना। 24 घंटे के बाद ट्राई करना। हम 100% के साथ दोस्तों कहते हैं कि आपका ATM कार्ड तुरंत दोस्तों अनब्लॉक होगा। आपको दोस्तों कोई समस्या आने वाली नहीं है दोस्तों। फिर भी कोई समस्या दोस्तों आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।